Rip Van Winkle. These stories about Rip Van Winkle, a good-natured but a lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakes 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. Many years ago, at the foothills of the Catskills, a mountain was a little village. बहुत सालों पहले की बात है। फुट हिल्स में क्या होता है, छोटी छोटी जो चट्टानें होते हैं उनके बीच एक छोटा सा गांव है, काट्सकिल माउंटेन्स जो कहते हैं। वॉज अ लिटल विलेज, उसके अंदर एक छोटा सा गांव है। इन दी विलेज लिव्ड ए सिंपल गुड नेचर फॉलो नेम रिप वैन विंकल। वहाँ पे एक बहुत अच्छा सिंपल नेचर वाला एक लड़का रहता था, उसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर, वो हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ बहुत ही दयालु था। रेडी टू हेल्प एनीवन, हमेशा सबकी हेल्प करता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, और सारे गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। द चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज शाउटेड विद द जॉय वैन एवर दे शो हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम। जब भी बच्चे उसे देखते जोर जोर से बूमें पाड़ने लगते थे और खुशी के मारे उनके साथ खेलने लगते थे। ही थॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम द लॉन्ग स्टोरीज। वो सारे बच्चों को काइट्स मीन्स के पतंग चढ़ाना सिखाता था, मार्बल्स मीन्स मार्बल्स खेलना सिखाता था और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाता था। द ओनली प्रॉब्लम्स विद द रिप वॉज अ वेरी लेजी। उसकी एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत आलसू था। He did no work on his own farm and just idle away his time. वो अपने फार्म में मतलब अपने खेतर में भी कुछ काम नहीं करता था, बस हर जगह टाइम पास करता रहता था। He fence were falling to pieces. वो हमेशा कहीं भी कुछ काम नहीं करता, कुछ भी चीज़ें होती उसे तोड़ फोड़ के फेंक देता था। His cow was going astray. इसके जो गाय थी वो भी दरवाज़ा तोड़ के भाग जाती थी। वीड द ग्रो ऑन हिज फार्म, रिप द कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग। रिप के साथ एक डॉग था जो उसका फेवरेट था और वो हमेशा उसका साथी ही रहता, वो उसका साथी था। कंपेनियन मीन्स है साथी। नेम वुल्फ, उसका नाम था वुल्फ। टू अवॉइड वॉक ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। सारे काम छोड़कर वो अपने डॉग के साथ फॉरेस्ट मतलब जंगल में गया। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। वो जंगल में इतना चला चलते चलते वो माउंटेन्स की टोच पे मतलब पहाड़ों की टोच पर पहुंच गया। इट वॉज अ लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर। अब बहुत लेट हो गया था, दोपहर भी ख़त्म होने आई थी जो वहाँ पे पहुँचा। टायर्ड आफ्टर इज़ अ लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन इन अ बिगम अ ड्रे ड्रीमिंग। वो इतना थक गया था, वो क्या करने लगा, झाड़ के नीचे आराम से सोने लगा और डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखने लगा। इट वॉज अ सून इवनिंग, अब जल्द ही शाम होने वाली थी। ही रियलाइज इट वुड बी अ नाइट बाय द टाइम ही रीच हिज विलेज। उसने बोला कि अब क्या होने वाली है, नाइट होने वाली है, उससे पहले मुझे अपने विलेज में जाना चाहिए। Suddenly he heard a voice calling out Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी जो लोग उसे चिल्लाकर बोल रहे थे, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard. उसने आसपास देखा, उसे कोई दिखा नहीं। फिर उसने नीचे देखा तो उसे शॉर्ट मैन्स मतलब एकदम थीन जो छोटे छोटे आदमी होते हैं वो उसे नज़र आए, जिनके हेयर एकदम अलग अलग कलर्स के थे और बहुत जाड़े थे और उनकी ग्रीजल्ड मतलब जो दाढ़ी होती है वो भी कलर थी। विंकल टूवर्ड हिम विथ अ barrel. He made a sing to be help him carry the barrel. Rip hurried to help the stranger. उनके पास एक लकड़े का बैरल था। बैरल मीन्स लाइक एक डब्बा होता है ना, ऐसा लकड़े के डब्बे बने हुए थे। जो बैरल थे वो बैरल उठाने के लिए रिप वैन विंकल उन लोगों की हेल्प कर रहा था। रिपल हरियड टू हेल्प अ स्ट्रेंजर, वो जितने भी स्ट्रेंजर मीन्स होता है अनजानों की हेल्प कर रहा था। वो कॉट हिज हैंड टाइटली, who caught his hand tightly together. They reached a place where there were some more odd-looking men playing nepins. They were all dressed the same way, and all them
had to be a beard of the various shapes and colors. Even though they were playing games, their faces are also enjoyable and very serious was a silence. वो लोग जितने भी वो छोटे 3 मेंस थे वो लोग क्या कर रहे थे, 9 पिन्स गेम खेल रहे थे और उनके ड्रेस भी बहुत ज़्यादा वियर्ड मतलब बहुत ज़्यादा अजीब थे और उनकी जो बियर्ड थी, बियर्ड मीन्स जो दाढ़ी थी वो भी बहुत अलग शेप्स और कलर की थी, सबके शेप्स और कलर अलग अलग थे। एंड उन लोगों के फेस बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत चुपचाप एकदम मीन्स साइलेंस थे। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, सिर्फ किस चीज़ का साउंड था, बॉल्स का ही साउंड था। वी शेनॉक दैट द माउंटेन्स लाइक अ थंडर, जैसे एकदम बिजली खड़क रही हो ऐसे माउंटेन्स पे आवाज़ आ रहा था। अ रीप एंड ही इज़ अ कंपेनियन, रीप और उसका डॉग रीच देम, वो वहाँ पे पहुँचे। दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टार्टेड अ रीप विथ अ फिक्स्ड गेज, उन्होंने खेलना बंद किया और वो रीप को ऑब्जर्व करने लगे, मतलब रीप वैन विंकल को देखने लगे। रीप वॉज अ रियली फ्रिटेंड, रीप बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ही इज़ अ कंपेनियन एम्पटीड द कंटेंट्स ऑफ अ बैरल इनटू अ ग्लासेस एंड मेट रीप्स ड्रिंक इट, उसका जो कंपेनियन था वो उसके साथ ही खड़ा था, वो भाग गया। बट जो बैरल में बहुत कुछ ड्रिंक हुआ था और वो सारा ड्रिंक रीप के लिए बनाया। अ रीप ओबेड एज वॉज अ ट्रिम्बलिंग विथ फियर, रीप ने डर के मारे वो लोग जो कह रहे थे वो चुपचाप किया। उन लोगों ने उसे ड्रिंक पीने के लिए दिया, उसने वो ड्रिंक पी लिया। सिंस ही वॉज अ थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लास, वो बहुत ज़्यादा प्यासा था इसीलिए उसने 5 ग्लास तो पी ही लिए थे। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और वो धीमे धीमे सो गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met to the old man. फिर कुछ दिनों बाद वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया, मीन्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया। ही रब्ड हीज आइज, उसने अपनी आंखें मसली। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, और वो कैसी मॉर्निंग थी, एकदम सनी मॉर्निंग। एकदम से अचानक से धूप उसके मुंह पे पड़ी। और श्योरली आई हैव नॉट स्लीप्ड हियर ऑल नाइट, उसने बोला कि मैं यहाँ पे पूरी रात तो सोया नहीं होगा। थॉट रीप, ऐसा रीप ने सोचा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, उसने अपने वुल्फ जो उसका डॉगी था उसे इधर उधर सब जगह ढूंढा, बट ही वॉज नो वेयर, बट वो वहाँ पे था ही नहीं। रीप विशल फॉर हिम, रीप ने सीटी बजाई उसके लिए। वुल्फ वुल्फ, ही देन शाउटेड, नो डॉग वॉज बीन सीन, वहाँ पे उसने शाउटेड किया, सीटी बजाई, बट वुल्फ कहीं उसे दिखा ही नहीं। Where has the dogs gone? वो मन में बोलने लगा कि डॉग कहाँ चला गया। He began to be a descent the mountain to go back his village. वो अपना माउंटेन्स पे जो चढ़ा हुआ था वो माउंटेन्स उतरा और अपने विलेज वापस से गया। He had neared the village, वो जैसे ही विलेज के नज़दीक आया, he met a number of the people, but he did not know any of them. उसने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की बट वो किसी को जानता नहीं था। The villager also started at him equally surprised, और विलेजर्स भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। Who is this man? सब कहने लगे ये कौन है। Said one, I have never seen him before. Said another, look at his long white beard and he is a wrinkle faced. लोग उसे देखने लगे और देखने लगे उसकी wrinkles eyes और सब देखने लगे कि ये बूढ़ा आदमी कौन है। On hearing the reap stroked his chin and he is the astronaut of the found of a beard has grown a foot long. उसकी beard भी अब उसके पैर तक इतनी लंबी हो गई थी। and was all white, और उसके beard के सारे बाल एकदम white थे। An old woman walked up at the him and looked at his face for a moment. एक वुमन आई, उसने उसका फेस देखा। This she explained it is a Rip Van Winkle. फिर उसने बताया कि ये रिप वैन विंकल है। शी इज़ अ वेरी ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। वो बूढ़ी औरत ने बताया कि ये रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, उसने बोला कि आओ मेरे पुराने पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन देयर 20 लॉन्ग ईयर्स, बहुत सालों बाद तुम 20 साल बाद यहाँ पे आए हो।